भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मंच पर बैठा था, एक विशेष व्यक्ति ने आप सबको राम राम कहा है। आप देख रहे थे, मेरे पास फोन आया, मैं बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि मैंने हरियाणा में आना है। हमारे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, उनका फोन अभी मंच के ऊपर आ रहा था और उन्होंने आप सबके लिए राम राम कहा है, कहा मेरी हाजिरी लगवाई दिएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं जी बगा, हाजिरी लगवाएंगे आपकी, और वो आएंगे भी हरियाणा में। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनको कमल का फूल दे करके बड़ौदा की सरदारी के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, और आज मोहनलाल बड़ौली जी बड़ौदा की सरदारी के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जोरदार ताड़ियों से, जोरदार ताड़ियों से मोहनलाल जी को आप अपना आशीर्वाद दें। मंच पर विराजमान मेरे मंत्रिमंडल में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने का पूरा जीवन उन्होंने कार्य किया, ऐसे आदरणीय रामविलास शर्मा जी, हमारे बीसी समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी, गन्नौर की हमारी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती निर्मल चौधरी जी, लोकसभा के हमारे प्रभारी श्रीमती संतोष शेलावत जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री पूर्व में मंत्री आदरणीय कविता जैन जी, जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव पंडित उमेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, इस क्षेत्र से जिन्होंने यहां पर आप सबके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा, और हमारे भारत के आइकन अर्जुन अवार्डी पहलवानों में जिनकी दबंगता है, ऐसे हमारे योगेश्वर दत्त जी, हमारे जिला के इस लोकसभा के संयोजक जवाहर सैनी जी, निशांत छोड़कर जी, नवीन मंगला जी, रामफल छिड़ाना जी, फूल खरब जी, तीर्थ सिंह राणा जी, परमवीर जी, विजेंद्र मलिक जी, अशोक बनवासा जी, और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण, और बलि ब्राह्मणान के इस मैदान में बड़ौदा की सरदारी, आज जो सम्मान आप लोगों ने दिया है, सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान बड़ौदा की सरदारी का है। मैं दोनों हाथ जोड़ कर करके, सिर नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव चल रहा है, 25 मई को हम सब ने इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। ये छोटा चुनाव नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, और इसको लेकर के हमारे गांव के अंदर भी, हमारी चौपाल के ऊपर भी, हमारे वार्ड में भी मंथन चलता है, और इस बात की चर्चा करते हैं कि देश कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर के मंथन करके एक बड़ा निर्णय देश की सरदारी लेती है। और भाइयों, जब 2014 से पहले की स्थिति थी,
अगर उसको देखें, देश के अंदर भ्रष्टाचार, देश के अंदर लाइनें, देश के अंदर गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन में उपलब्ध होता था। अब गर्मी का मौसम है, इस टाइम तो भाई बिजली देखने को भी नहीं मिलती थी। मुझे तो ध्यान में है कि जब दोपहर होता था, मंजा उठा करके कोई ना कोई बड़ा पेड़ देखते थे कि उसके नीचे दोपहर काटना है। यह हालत कांग्रेस के समय में थी और कांग्रेस के लोगों ने, भाइयों, भ्रष्टाचार के अंदर तो विश्वास था, परंतु विकास के अंदर विश्वास नहीं था। और इस कारण से देश के लोग आहत थे। देश के लोग सोचते थे कि कैसे कांग्रेस से छुटकारा मिले और कोई ऐसा नेतृत्व आए जो इस देश की डगमगाती हुई नैया को वो पार कर सके। और भाइयों, आप लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में ये बड़ी खुशी भी हो रही है। आदरणीय रामविलास जी बोल रहे थे कि कांग्रेस को राम नाम सत्य बोलना है, ये कहना है, और आज उस दिशा के अंदर जा भी रहे हैं। रामविलास जी की बात वो सत्य हो रही है। 2014 में मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी एनडीए भाइयों 543 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी 464 सीटों पे चुनाव लड़ी। जब 2019 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी आप सबके आशीर्वाद से 543 सीटों पे चुनाव लड़ी। कांग्रेस पार्टी भाइयों 421 सीटों पे चुनाव लड़ी। और मुझे खुशी है, देश ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 282 सीटें दी, एनडीए को 325 दी। जब 2019 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को 5 साल के बाद आप लोगों ने 303 सीटें दी और एनडीए को 353 सीटें देने का काम किया है।